भक्तामर स्तोत्र का तीसरा काव्य है। सभी बोलेंगे बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर् विगतत्रपोऽहम् स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। हाँ, एक बार फिर से सभी काव्य पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। इस काव्य में आचार्य अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे विबुधार्चित पादपीठ, जैसे हम कहते ना हे भगवान, हिंदी में हे भगवान कहते, हे भगवान। संस्कृत में क्या कहते हैं? हे भगवान, है ना? हे भगवान। तो जैसे हे भगवान ये संबोधन है। क्या है? भगवान के लिए हम एक प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि आप मुझे मेरा ध्यान दीजिए। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। किसी को भी बुलाते समय हे का प्रयोग संस्कृत में होता है। आप ओ बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हैं? ओ बोलते। हे भाई, आइयो, आइया जो, ऐसा बोलते हैं ना। संस्कृत में हे लगाते, हे भगवान। तो यहाँ भगवान की जगह हे विबुधार्चित पादपीठ, ये संबोधन है। भगवान को संबोधित किया गया है। हे विबुधार्चित पादपीठ, मतलब विबुध शब्द का अर्थ है देव। विबुध यानी देव, अर्चित यानी पूजा गया है। क्या? पादपीठ। पादपीठ यानी जिस चौकी पर भगवान ने अपने चरण रखे उसे क्या कहते हैं? पादपीठ किसे कहते हैं? जिस पीठ के ऊपर पाद यानी चरण रखे गए हैं उसे पादपीठ कहते हैं। ठीक है ना? तो कौन सा पादपीठ पूजा गया? जिस पर भगवान के चरण पड़े।
ऐसा पाद पीठ, ठीक है। अब वो पाद पीठ केवल ज्ञान होने के बाद तो ऐसा कोई पाद पीठ नहीं होता है जिस पर भगवान के चरण लगे, पता है आपको? केवल ज्ञान होने के बाद भगवान किसी भी वस्तु से अस्पर्श होते हैं, अस्पृष्ट होते हैं। सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर होते हैं, अधर होते हैं। मोक्ष जाने तक भगवान अधर है। केवल ज्ञान प्राप्ति से लेकर निर्वाण तक भगवान अधर है। संसार की किसी भी चेतन अचेतन वस्तु उनसे स्पृष्ट नहीं होती है, स्पर्श नहीं हो पाता है ना। भगवान अस्पृष्ट है। तो ये पादपीठ कहाँ है? तो पादपीठ है वहां जब भगवान का अभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? सुमेरु पर्वत पर। तब उनको पीठ के ऊपर रखा गया था कि नहीं? तब वो भगवान थे क्या? देखो तुरंत मुंह में से आया कि नहीं। मैंने ऐसे पूछ लिया, वो भगवान थे क्या उस समय? थे क्या? जब भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ था तब भी भगवान थे कि केवल ज्ञान होने के बाद समो शरण में विराजे तब भगवान हुए? बोलो। तो भगवान समो शरण के बाद आप कंफ्यूज ही आ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अरे वो भगवान ही थे। पूजा में सबसे पहला अर्घ्य कौन सा चढ़ाते बताओ? जब वो स्वस्ति पाठ के पहले एक अर्घ्य तीन बार उदक चंदन बोलते ना, तो पहले उदक चंदन में क्या बोलते? ओम, नहीं पूरा मंत्र, ओम ह्रीं श्री भगवतो भगवतो गर्भ जन्म तपो ज्ञान निर्वाण कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि। क्या कहा आपने? ये भगवतो, ये पद महत्वपूर्ण है, ये पद महत्वपूर्ण है। ओम ह्रीं श्री भगवतः, वो क्या है? भगवतो का मतलब भगवतः, भगवान के। क्या कहा? भगवान के गर्भ जन्म तपो ज्ञान निर्वाण कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निर्वपा। भगवान के गर्भ, भगवान के जन्म, भगवान के तप, भगवान की केवल ज्ञान और भगवान के निर्वाण, ऐसे 5 कल्याणकों को अर्घ्यम निर्वपामि। किसके कल्याणक हुए? भगवान के 5 कल्याणक हुए। तो 5 कल्याणक में वो भगवान थे कि नहीं? थे। शंका क्यों करते हो? कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? 5 भगवान ही थे। गर्भ में भी भगवान थे, जन्म के समय भी यदि वो गर्भ में भगवान न होते तो सौधर्म इंद्र आकर नगर की परिक्रमा लगाता क्या? जिस नगरी में भगवान ने गर्भावतार लिया है, माता की परिक्रमा तो बाद में लगाई, उस राजमहल की परिक्रमा भी बाद में लगी। सबसे पहले तो नगर की परिक्रमा लगाई, पूरी नगरी की 12 योजन की अयोध्या नगरी, मतलब सोचो कि एक प्रकार से पूरे बॉम्बे की परिक्रमा लगाई। भगवान कहाँ जन्मे? राजमहल में। कहाँ गर्भावतार होगा? राजमहल में। उसमें भी कहाँ हुआ? तो माता के उदर में। और परिक्रमा किसकी लग रही है? पूरे बॉम्बे की। विचार करो, कल्पना करो, बॉम्बे से तो अयोध्या बड़ी ही थी, 12 योजन, 144 किलोमीटर। अभी तक बॉम्बे इतना नहीं है कि नहीं? तो उस पूरे नगर की परिक्रमा कैसे लगा ली उसने? वो कहता है कि पूरा नगर ही धन्य हो गया, पवित्र हो गया, मंगल हो गया, इसलिए हम जन्मभूमियों की वंदना करते हैं, जन्म नगरी की वंदना करते हैं। तो तब भी वो भगवान ही थे। और जब वो भगवान थे तो तब उन्होंने जिस पीठ के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श किया, तो वो पीठ तो राजमहल में भी रहा होगा, जन्म के समय भी रहा होगा। जब राजमहल में आकर उनका राज्याभिषेक हुआ तब भी तो वो पादपीठ था, अलग अलग पादपीठ थे। तो आचार्य कहते हैं उन पादपीठ की पूजा किसने की? विबुधार्चित। विबुध यानी देव,
देवों के द्वारा जिसके पाद पीठ की पूजा हुई है, ऐसे हे भगवन। विबुधार्चित पाद पीठ का अर्थ क्या है? पाद पीठ को संबोधित नहीं कर रहे, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। पाद पीठ को संबोधित नहीं कर रहे, हे पाद पीठ ऐसा नहीं कह रहे, हे भगवन। भगवन के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ। विबुधार्चित पाद पीठ मतलब क्या? देवों ने जिनकी पाद पीठ की पूजा की, ऐसे हे भगवन, है ना, ऐसे हे भगवन। तो ये संबोधन पद है। अब अपनी बात आचार्य श्री बताएंगे, क्या कह रहे हैं कि बुद्ध्या विना, बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि से रहित होते हुए भी। मुझे बुद्धि नहीं है, कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? आप एक बार तो बोल के दिखाओ कि मुझे बुद्धि ही नहीं। दूसरों को तो 100 बार बोल चुके होंगे कि तुझे तो बुद्धि ही नहीं है, तुझे तो अकल ही नहीं है। एक बार तो बोल के दिखाओ कि मुझे अकल नहीं है। आता है क्या मुंह में आपके? मुझे अकल नहीं है। उससे भी थोड़ा आगे वाला वर्ड बोल के दिखाओ, मैं बेअक्ली हूं। बोलो क्या? खुद को बोल के दिखाओ। और मान तुंगाचार्य जी ने जो लिखा वो काव्य अमर हो गया। आज तक उनका लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि जो मैं लिख रहा हूं उसे सदियों तक पढ़ा जाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि सचमुच मुझे बुद्धि नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? किंतु जिसका ध्यान भगवान की तरफ था, शताब्दियों की तरफ नहीं था, आने वाले युगों की ओर नहीं था, आने वाली पीढ़ियों की तरफ ध्यान नहीं था, जनता की ओर उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान किधर था? उनका ध्यान वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड थे। उनका माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट था, भगवान की तरफ उनका ध्यान था। और भगवान की तरफ देखते हुए उन्होंने ये लिखा कि बुद्ध्या विना, भगवान मुझे बुद्धि ही नहीं है। ये तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, इस विषय में मुझे कोई लाज नहीं है। आगे वो भी कह रहे कि मुझे लाज भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? विगतत्रपो, क्या कह रहे हैं? विगतत्रपः, मैं कैसा हूं। पहले तो ये बात सुनो, मानतुंग जी क्या कह रहे हैं? वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं। तो उन्होंने 2 बातें बताई। पहली बात बताई बुद्ध्या विना, मुझे तो बुद्धि ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं विगतत्रपः, त्रप यानी लज्जा, त्रपु लज्जायाम, ऐसा संस्कृत शब्द है। त्रप यानी लज्जा, मैं निर्लज्ज हूं। बोलो आप, बोलो, आपसे बोला जाता है क्या? बोलो कि मैं निर्लज्ज हूं। विगत त्रपः अहम, अहम यानी मैं, कैसा हूं मैं? विगत त्रपः, मैं लज्जा रहित हूं, लज्जाहीन हूं, निर्लज्ज। निकल गई है लज्जा जिसके अंदर से, ऐसा मैं हूं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि पूर्व काव्य में उन्होंने कहा था कि आपकी स्तुति तो सैकड़ों इंद्रों ने की थी, उनके सामने खड़ा होकर मैं भी स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं निर्लज्ज ही तो ठहरा कि कहां मेरी औकात, मैं कहां लगता हूं, गणधरों के सामने मेरी क्या औकात है। फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यतमति, क्या लिखा आगे? समुद्यतमति। थोड़ा आगे पीछे बोलना पड़ता है ना? पहले क्या बोला? बुद्ध्या विना अपि, बुद्धि रहित होते हुए भी। और दूसरी बात क्या लिखी? विगतत्रपः, निर्लज्ज होकर के, अहम मैं, समुद्यतमति। समुद्यतमति यानी उद्यत हुआ हूं, मैंने अपने आप का माइंड प्रिपेयर किया है। किसके लिए? स्तोतुम। स्तोतुम का अर्थ क्या है? स्तोतुम यानी स्तुति करने के लिए। स्तोतुम यानी क्या? स्तुति करने के लिए। ये तुमंत प्रत्यय होता है संस्कृत में। के लिए, के लिए तुमंत प्रत्यय आता है ना? दातुम देने के लिए, है? पातुम पीने के लिए, भोक्तुम भोगने के लिए, गंतुम जाने के लिए। ऐसे ये तुमंत प्रत्यय वाले शब्द होते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं?
स्तोतुम स्तुति करने के लिए समुद्यतमति, समुद्यतमति यानी मति यानी माइंड, समुद्यत यानी प्रिपरेशन, समुद्यत यानी क्या? प्रिपरेशन, और मति यानी माइंड। मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया है, मैंने अपने आप को तैयार किया है। किसके लिए? स्तोतुम, आपकी स्तुति के लिए। कैसा हूं मैं? फिर एक बार, विगत त्रपः अहम, लज्जाहीन ऐसा मैं, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि नहीं होते हुए भी, स्तोतुम समुद्यतमति, स्तुति करने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है, मैंने माइंड प्रिपेयर किया है। क्या समझ में आता है? यहाँ क्या समझ में आता है बताओ? कि जब भगवान की भक्ति के मार्ग में हम लग ही गए हैं तो वहां निर्लज्ज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बोलो। ये मैसेज मिल रहा है तीसरे काव्य से कि हर जगह लज्जावान बनने की आवश्यकता नहीं है। जहां शर्म करना चाहिए वहां शर्म नहीं है, जहां बेशर्म बन जाते हो। जहां शर्म करना चाहिए वहां बेशर्म बनते हो, और जहां शर्म नहीं करना चाहिए वहां शर्म आती है। भगवान का अभिषेक कैसे करूं? मुझे तो शर्म आती है। पूजा कैसे करूं? मुझे शर्म आती है। सबके बीच में कैसे बैठूं? मुझे शर्म आती है। यहाँ शर्म आती है, बाहर बेशर्म हो जाते। जबकि शर्म कहाँ करनी है? बाहर शर्म करो और भगवान की भक्ति के समय बेशर्म हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्लज्ज हो जाओ। भगवान की भक्ति करते समय, पूजा करते समय, स्तुति करते समय लज्जा रखने की आवश्यकता नहीं है। देश दुनिया की लोगों की लाज क्यों रखना है? कि वो क्या कहेंगे? कहने लो, मैं गलती करूंगा, हो जाएगी, उसमें क्या बात? गलतियां यहाँ एक्सेप्ट है। गलती करने वालों को हमारे मंदिर में रिजेक्ट नहीं किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। स्वयं भगवान तैयार है तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, तो तुम दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? बात समझ में? तो कहाँ निर्लज्ज हो जाना? कहाँ निर्लज्ज होना? भगवान के लिए निर्लज्ज हो जाओ, गुरु के लिए निर्लज्ज हो जाओ। हैं? जब गुरु विहार करते हैं, अरे हमारे साधु तो लग्न है, इनके साथ जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना? ऐसी लज्जा हमें रखना। देव शास्त्र गुरु के विषय में जब भक्ति हमारे मन में प्रवेश कर जाती है तो लज्जा निकल जाती है। क्या निकल जाती है? किस विषय में लज्जा निकल जाती है? भगवान की भक्ति करने के विषय में लज्जा निकल जाती है। किंतु भक्ति के अलावा, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे काम करने में लज्जा आनी चाहिए। मंदिर में कौन से काम करने में लज्जा आनी चाहिए आप बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, जो आप सबसे ज्यादा करते हो। भगवान के सामने बैठ करके गपशप लड़ाने में, गोसिप करने में शर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। दूसरों की बुराई निंदा करने में शर्म आनी चाहिए। घरगुती बातें करने में, विकथाएं करने में शर्म आनी चाहिए। किसी के लिए कठोर बोलते समय शर्म आनी चाहिए। किसी का दिल दुखाते समय शर्म आनी चाहिए। मंदिर में ये काम हमारे लिए करना नहीं चाहिए। बिल्कुल साइलेंट, इन सब मामलों में साइलेंट। यहाँ सिर्फ स्तुति के शब्द उच्चारे जाने चाहिए, पूजा के शब्द बोले जाने चाहिए। बाकी घरगुती अर्थ कथा, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ऐसी 25 प्रकार की विकथाएं हैं। उन सारी विकथाओं के करते समय हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? 3 लोग के नाथ विराजमान है और उनको विराजमान करके मैं उनके सामने दूसरी बातें लड़ा रहा हूं, तो इस विषय में हमें शर्म आनी चाहिए। जिन जिन चीजों से भगवान की आसाधना होती है उन कार्यों को करने में शर्म आनी चाहिए, किंतु भक्ति करते समय शर्म। अच्छे से भक्तामृत सूत्र पढ़ो, गलत होगा तो गलत होगा। पूजा करो, पूजा में शर्म नहीं आना। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, किंतु करते करते आ जाएगी। किंतु यदि पहले ही आपने शर्म कर ली तो फिर आप कभी पूजा नहीं सीख पाओगे, कोई भी काम आप नहीं सीख पाओगे।
इसलिए आचार्य कहते हैं विगतत्र भव, मैं निर्लज्ज हूं, मुझे बुद्धि भी नहीं है और मैं निर्लज्ज भी हूं भगवान, मैं एक्सेप्ट करता हूं। धुरंधर लोग आपकी स्तुति करते हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान आपकी स्तुति करते हैं, मैं वैसा ना धुरंधर हूं ना उद्भट विद्वान हूं, फिर भी मैं निर्लज्ज होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। और फिर आगे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ये मार्तंडाचार्य जी की सबसे बड़ी विशेषता रही कि हर काव्य में उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, लगभग काव्यों में उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देकर के अपनी बात उन्होंने समझाई है। तो क्या कहते हो, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः करीषति जना सहसा करीतुम। जल संस्थितम इंदु बिंबम, इंदु यानी चंद्रमा। पहले शब्दों को अलग अलग करके अर्थ करना होता है, पढ़ते समय शब्दों को अलग नहीं करना, काव्य पढ़ते समय संधि विच्छेद नहीं करना, शब्दों को अलग नहीं पढ़ना, शब्दों को जोड़ करके पढ़ना जब काव्य पढ़ते हैं, किंतु अर्थ लगाते समय हमको उन पदों को स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, जल संस्थितम, और म में से निकला ई, इंदु बिंबम। इंदु बिंबम में ब के ऊपर अनुस्वार है क्या, बिंदी है क्या, नहीं है, किंतु अगले तीसरी पंक्ति में मन्यः है, क्या है, वो मन्य का म ऊपर ले आना पड़ता है, और फिर बोला जाएगा जल संस्थितम इंदु बिंबम, और वहां नीचे रह जाएगा अन्य, क्या रह जाएगा, अन्य। क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं जल संस्थितम, नदी के पानी में, समुद्र के पानी में, तालाब के पानी में, या फिर अपनी बाल्टी के पानी में। जब हम टेरिस पे सोते हैं, आप तो नहीं सोते हो है? आपको टेरिस ही नहीं पता है, छत पे गांव में सोते हो, हाँ, तो पानी ले जाते हैं ऊपर, पानी ले जाते हैं पीने के लिए, और पानी रख देते हैं, तो उस पानी में इंदु बिंबम, इंदु यानी चंद्रमा, उसका प्रतिबिंब, बिंब यानी प्रतिबिंब, यानी मुख्य चंद्रमा तो वहां है, और उसकी छाया, बिंब यानी छाया, तो उस प्रतिबिंब कहो, छाया कहो, उसकी छाया किसमें पड़ी, पानी में पड़ी। एज इट इज चंद्रमा दिखता है। नदी में देखो आप, स्थिर पानी में, तालाब के पानी में देखो आप, समुद्र में देखो आप, एज इट इज चंद्रमा नीचे दिखता है। यदि आप समुद्र कहीं देखे होंगे, हमने तो बहुत देखे बॉम्बे में नहीं, कर्नाटक, खूब समुद्र देखे, नदियां देखी, झरने देखे, तालाब देखे, बड़े बड़े सरोवर देखे, कारगिल का मंदिर है देखो, है ना, 27 एकड़ सरोवर के बीच में मंदिर। जब वहां हम रहे थे तो वो जो इंदु बिंब है वो बराबर दिखता था, सूर्य बिंब भी दिखता है, इंदु बिंब भी दिखता है, एज इट इज दिखता है। तो उसे देख करके जब छत पे माँ बच्चे को लेकर गई सोने के लिए, तो भगोनी में चंद्रमा आ गया, भगोनी में पानी लेके गए तो चंद्रमा भगोनी में आ गया, तो उसको पकड़ने के लिए कौन तैयार हुआ, बालक तैयार हुआ। बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, बालम विहाय इच्छति, अन्य ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मुझे ये चांद चाहिए। कौन कहेगा बताओ, आपका बच्चा बोलेगा ना ऐसा, जो इत्तू सा है ऐसा, है ना, वही ये बात कह सकता है कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। बालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंबम, पानी के अंदर जो चंद्रमा की छाया है उसे चांद समझ करके, सहसा ग्रहीतुम, बिना विचारे उसको पकड़ने के लिए, ग्रहीतुम यानी पकड़ने के लिए कौन तैयार होगा, क इच्छति जन, क जन इच्छति, अन्य कौन व्यक्ति होगा जो उसको पकड़ने के लिए मानस बनाएगा। कौन बनाएगा, बालम, बालम यानी बच्चा, बालक,
उस बालक को विहाय यानी छोड़कर, विहाय यानी उस बच्चे को छोड़कर अन्य दूसरा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पानी में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की इच्छा करे। या क्या कहना चाहते हैं आचार्य? बच्चे की जगह किसको रखा उन्होंने? बच्चे की जगह किसको रखा? मातुंगा आचार्य श्री ने खुद को बच्चा बना लिया। क्या बना लिया? बच्चा। और वो चांद कौन सा है जिसकी छाया पानी में पड़ी है? वो चांद कौन सा है? तो भगवान की स्तुति रूपी चंद्रमा। कौन सा? कि भगवान की स्तुति करना है ना, भगवान की स्तुति करना वो मेरे लिए क्या है? तो पानी में पड़ा हुआ चंद्रमा है जिसे करने के लिए, जिसे पकड़ने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। वो कभी पकड़ में आने वाला, जैसे जल के अंदर, पानी के अंदर चांद की जो छाया पड़ी है, वो चांद की छाया कभी भी पकड़ में आने वाली, यदि हाथ डाल भी दो तो भी चंद्रमा बाहर आने वाला नहीं है। वैसे ही मैं कितना भी अपना माइंड प्रिपेयर कर लूं तो भी वास्तव में मेरे द्वारा आपकी स्तुति संभव नहीं है। कितना सुंदर बताया था। जैसे बच्चा ही ऐसी हरकत कर सकता है, बच्चा ही ऐसी हिम्मत कर सकता है। मुझे पता है, बच्चे को तो पता भी नहीं। मेरे में और बच्चे में क्या अंतर है कि बच्चे को तो यही नहीं पता कि चंद्रमा जो पानी के अंदर है वो वास्तविक नहीं है। और मैं कैसा हूं मुझे पता है। मुझे क्या पता है कि आपकी स्तुति करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मेरे से अच्छा तो बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसको तो बेचारे को पता नहीं था, इसलिए वो पकड़ने के लिए गया। मुझे तो पता भी है कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा, तो भी मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया है, इसलिए मैं उस बच्चे जैसा ही हूं। क्या कह दिया उन्होंने? मैं इस बच्चे जैसा ही हूं। बंधुओं, कितनी अधिक लघुता प्रकट की जा सकती, इससे आगे और क्या कहा जा सकता है बताओ? अपने आप को मतिहीन कहना, अपने आप को निर्लज्ज कहना, अपने आप को बच्चा बना लेना, बच्चा कहना, ये सामान्य बात है क्या बताओ? है क्या सामान्य बात? नहीं। देव शास्त्र गुरु के सामने हम कितना सरेंडर हो सकते हैं, ये मातुंगा आचार्य जी के तीसरे काव्य से हमें समझ में आता है। सरेंडर हो जाना, क्या कहना? सरेंडर। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा केवल बोलना नहीं, ऐसा फील करना। और जो भगवान को जितने उच्च आसन पे विराजमान करेगा, मन के दिल और दिमाग के जितने ऊंचे आसन पर भगवान को बैठाएगा, उतना ही वो सरेंडर कहलाएगा। वो उतना ही अपने आप में ये फील करने वाला कहलाएगा कि आई एम नथिंग, मैं तो जीरो हूं, मेरे पास ना बुद्धि का बल है, ना मेरे पास आपकी स्तुति करने की शक्ति का बल है, मेरे पास बल ही नहीं है। और ऐसा होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं? आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। धर्मस्नेही बंधुओं, ये तीसरा काव्य आचार्य कहते हैं सर्व सिद्धि प्रदाय। क्या कहा? सर्व सिद्धिदायक। इसमें लिखा है, मंत्र है, देखिए, ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय। और दूसरे मंत्र से लिया है सर्व सिद्धिदायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जिनेन्द्राय नमः। तीसरा काव्य हमें सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला काव्य है, सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो लोग सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं और वहां से खाली हाथ लौटते हैं। कौन लोग? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं, कि हम सफलता के बिल्कुल, ऐसा कहते हैं कि मुंह ग्रास मुंह में उतरने ही वाला था, यहाँ आने के बाद किसी ने छीन लिया। ऐसी जिनकी फीलिंग है कि हम सफलता के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और वहां से किसने टांग खींची, या कौन सा कर्म उदय में आया कि हम वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, वापिस लौट गए, खाली हाथ रह गए। ऐसी जिनकी फीलिंग है,
उनके लिए इस तीसरे काव्य की शरण में जाना चाहिए। 9 बार या 27 बार इस तीसरे काव्य का स्मरण करने वाले लोग उस सफलता के द्वार तक नहीं, उस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जीवन में समूची सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज तीसरा काव्य यहाँ हुआ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।